सुशांत मामले का सच क्या सीबीआई कभी बताएगी भी? सीबीआई के कुछ ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया है करप्शन के मामले में, और वहीं पे कहा जा रहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ड्रीम प्रोजेक्ट बंद हो चुका है। क्या ये बनेगा नहीं कभी? बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि सुशांत मामला होने के बाद सवाल यही था कि आखिर इस पूरे मामले में क्या सीबीआई कभी सच बताएगी? क्या सीबीआई इस पूरे मामले का जो सच होगा वो देश के सामने लाके रखेगी? इसी सवालों को लेकर पिछले 2-2.5 सालों से जनता वेट कर रही है कि सीबीआई अपना मुंह कब खोलेगी। पर अभी खबर ये निकल के आ रही है कि क्या सुशांत मामला होने के बाद सीबीआई सुशांत मामले को भूल तो नहीं गई है? क्या सीबीआई ने उन लोगों को बुलाया पूछताछ के लिए जो इस पूरे मामले में गवाही दे रहे थे? क्या सीबीआई ने उन लोगों से बात करी जो इस पूरे मामले में दावा कर रहे थे कि सुशांत के पैरों में सुइयों के निशान थे, सुशांत की हड्डी टूटी थी, कई बड़े बड़े दावे किए गए थे? क्या उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया? कई ऐसी बातें जो आज भी पूछी जाती है सीबीआई से, पर सीबीआई का हमेशा से ये कहना होता है कि इस मामले में अभी हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। विकास सिंह जी जो सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर थे, उन्होंने हाल ही में दावा करा था कि सीबीआई इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं स्लो डेथ की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या सीबीआई के ऑफिसर भी गिरफ्तार हो सकते हैं? ऐसा सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि खबर निकल के आ रही है कि दिल्ली एनसीआर के पास, लगभग शायद नोएडा या दिल्ली की ये बात है, वहां पर भी 2 ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि सीबीआई ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया है और बोला ये जा रहा है कि 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं और डील हुई थी 5 लाख की। 4,90,000 रुपए अभी लेने बाकी थे। मतलब सोचिए, 10,000 रुपए के पीछे सीबीआई के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 लोगों की बात हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि भैया एजेंसी इतनी बड़ी, गवर्नमेंट जॉब आपके पास, गवर्नमेंट जॉब होने के बाद सैलरी अच्छी, सीबीआई में काम कर रहे हैं और कितने 5 लाख के पीछे शायद अपना जीवन ही खराब कर लिया, और अभी फिलहाल 10,000 रुपये हाथ में आए थे, 4,90,000 अभी आने थे। तो सोचिए, ये हाल है बड़ी एजेंसीज में कुछ बैठे हुए ऐसे लोगों का जिनकी शायद नीयत सही नहीं होती है। वहीं पे सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर कोई, ये तो शायद इतना बड़ा मामला ना हो जिसमें गिरफ्तार किया गया हो, छोटे मोटे मामले में 10,000 या फिर 5 लाख में डील फाइनल हो गई हो, पर क्या जब बड़ी बातें आती हैं, बड़े केसेस आते हैं, तब क्या कुछ फाइनल हो जाता है? तब क्या डील बड़ी अमाउंट में फाइनल होती है? सवाल तो यही उठता है कि सुशांत मामला होने के बाद क्यों आखिरकार किसी ने भी इस पूरे मामले को लेकर कोई अपडेट नहीं दी। पिछले 2 साल हो चुके हैं, उसके ऊपर हो चुके हैं जब इस पूरे मामले में सीबीआई ने एंट्री ली थी, और इस पूरे मामले को, सुशांत मामले को 3 साल के ऊपर हो चुके हैं अब तो, जबकि कोई अपडेट नहीं निकल के आना अपने आप में सवाल उठाता है कि आखिरकार क्या बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े अमाउंट ले लिए? और ऐसी बातों को लेकर भी लोग सवाल पूछते हैं, ऐसी बातों को लेकर भी लोग कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं कि क्या बड़े बड़ी लोगों ने जेबें भरी हैं किसी न किसी की, इसीलिए इस पूरे मामले का सच बाहर नहीं आ रहा। ऐसी बातें सोशल मीडिया पे उठती रहती हैं अक्सर। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सीबीआई इतनी प्रोफेशनल एजेंसी है और सुशांत मामले का जांच लगभग 2-2.5 साल से हो रहा है, जबकि सीन्स को रिक्रिएट की बात हुई, टैंकी में खोल कर झाँकने की बात हुई, कैमरामैन जब वहाँ पहुंचे थे तब देखा गया था कि सीबीआई की टीम बिठाने को लेकर, कहा जा रहा है कि टेरिस में है, टैंकी खंगाल रही है। तो छत में क्या हुआ था सुशांत की? सवाल ये उठता है। टैंकी के अंदर क्या रखा था? ये भी सवाल उठता है। तो ऐसा क्या राज छुपा है सुशांत राजपूत वाले मामले में, उस छत से जिस छत में सीबीआई जांच करने गई थी, जहाँ पर पिठानी उनको लेकर गया था? क्या उस छत में कुछ हुआ था? क्या उस छत में कुछ साजिश हुई थी? क्या रची गई थी साजिश? इसका सवाल का जवाब तो सिर्फ सीबीआई दे सकती है कि सीबीआई उस टेरिस के छत पे क्यों गई थी, क्या करने गई थी, और आखिरकार किससे मिलने गई थी? यही सवाल आज भी उठ रहे हैं और मुझे लगता है इन सवालों का जवाब जल्द निकल के आएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी भी कई सारे लोग बातें कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि कई सारे लोग निकल के आते हैं, ट्वीट करते हैं, बातें करते हैं, पर ये मामला छोटा मोटा नहीं है, ये तो अब लोग समझ ही गए हैं, क्योंकि मामला लंबा चल रहा है। और कितना लंबा चल रहा है? लगभग 3 साल के ऊपर हो चुका है। लगभग 36 महीनों के ऊपर होने वाले एक मामले में सवाल उठाए जा रहे हैं रोज। ट्विटर खोलिए, लोग कहते हैं सुशांत को लोग भूल गए, सुशांत को कोई याद नहीं करता। आप ट्विटर खोलिए और ट्विटर पे सर्च करिए, आपको पता लगेगा कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत कौन थे और उनको कौन याद करता है, कौन नहीं करता। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को छोटे मोटे शख्स नहीं थे, एक ऐसे शख्स है जिनको आज बच्चा बच्चा याद करता है और हर दिलों में वो छाए हुए हैं। पर वहीं पर अगर हम इंडस्ट्री को लेकर बात करें तो इंडस्ट्री का हाल पिछले 3 सालों में कितना बेहाल हुआ ये आप जानते हैं। ये आपसे छुपा ही नहीं है कि कितने लोगों को खोया गया है पिछले 3 सालों में। कई नामी लोग थे, कई गुमनामी लोग थे, पर जो नामी लोग थे उनके जाने के बाद सवाल उठे, पर इतना बड़ा सवाल नहीं उठा जितना सुशांत मामले को लेकर सवाल उठा। क्योंकि कुछ ऐसे मामले हुए, अभी हाल ही में आदित्य सिंह राजपूत वाला मामला हुआ जिसको लेकर शुरुआत में सवाल उठे थे, पर उसके बाद कोई खबर निकल के नहीं आई इस पूरे मामले को लेकर। उसके बाद भी देखा गया तो कई सारे मामले होते रहे, पर सवाल भी अपनी तरफ उठते रहे। और उसके बाद भी हमने देखा कि इंडस्ट्री में हमने कई सारे लोगों को खो दिया, जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला और राजू श्रीवास्तव हों। कई ऐसे लोग हों जिनको हम जानते हो, जिनको हम देखते हो अक्सर,
पर उनके जाने के बाद लगता है कि आखिरकार क्यों इतनी जल्दी वो चले गए। हो सकता है इसमें से कई ऐसे मामले हों जो मिस्टीरियस मामले हों, कई ऐसे मामले हो जिसको लेकर सवाल उठे हों, कई ऐसे मामले हो जो हार्ट अटैक के मामले हो, नॉर्मल मामले हो। तो कई सारी बातें हमने सुनी पिछले 2 सालों के अंदर सुशांत के जाने के बाद। कई सारे लोगों को जब खोया तो पता लगा कि आखिरकार लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। पर वहीं पे आपको बता दिया जाए कि इंडस्ट्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट, बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ड्रीम प्रोजेक्ट बंद हो चुका है। आपको एक चीज़ याद दिला दी कि एक आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ की एक फोटो वायरल हुई थी, जब कहा जा रहा था कि ये दोनों एक फिल्म में काम करने वाली हैं और बोला जा रहा था कि इन्होंने इस फिल्म के लिए जो फोटो शूट है वो सब करवा लिए थे। और इसीलिए वो देखिए आपके सामने तस्वीर ला रहे हैं ताकि आपको दिख जाए कि इन लोगों ने फोटो शूट करवाया था और लग रहा था कि तीनों ही एक फिल्म में आने वाली हैं। और ऐसा होने भी वाला था। बोला जा रहा था कि इस फिल्म का नाम रखा गया था जी ले जरा, और वो फिल्म एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। पर कहा जा रहा था कि उस फिल्म को फरहान अख्तर बनाने वाले थे, पर फरहान अख्तर फिलहाल अब बिजी हो चुके हैं शाहरुख खान की डॉन 3 में। और कहा जा रहा है कि आमिर खान की फिल्म आने वाली है जिस फिल्म का नाम चैंपियन है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म के अंदर भी वो आमिर खान के साथ काम कर रहे हैं। अब ये फिलहाल इसमें बिजी हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने इस फिल्म को लेकर, जिसका नाम है जी ले जरा, ये बोला है कि ये फिल्म थोड़ी डिले हुई है, बंद नहीं हुई है। अब ये इसलिए बोला जा रहा है ताकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स पे कोई दबाव ना है, इसलिए। वरना लग तो ऐसा ही रहा है कि ये फिल्म जो है ये बंद हो चुकी है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट अब नहीं बनने वाला जल्दी। क्योंकि हाल ही में कहा जा रहा है कि एक और फिल्म आने वाली है। उस फिल्म को देखने के बाद लग रहा है कि कहानी कहीं सेम तो नहीं हो जाएगी। वो भी 3 महिलाओं की ही कहानी है, जिसमें आपको शायद करीना देखने को मिल सकती है, कृति देखने को मिल सकती है, दब्बू देखने को मिल सकती है। तो इसी चीज़ को लेकर कहा जा रहा है कि क्या ये सेम कहानी तो नहीं बन जाएंगी इंडस्ट्री में। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडस्ट्री का हाल इतना बुरा होने के बाद अब लोगों को लगता है कि भैया फिल्में बनाओ तो सोच समझ के बनाओ, क्योंकि अब फिल्में बनाना आसान नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए दीपिका पादुकोण का करियर डूबा है। दीपिका पादुकोण ने पहले फिल्म करी, आपको याद है, छपाक के बाद उन्होंने करी गहराइयाँ, और दोनों फिल्म इतनी बुरी तरीके से इतनी पिटी हैं कि उनको अब डर लगता है कि वो अब अपनी अगली फिल्म में काम करेंगी या नहीं करेंगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब उन्होंने पहले सोचा था कि अब उन्होंने जो प्रोजेक्ट पकड़ा है वो प्रोजेक्ट में वो कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट उनका है प्रभास के साथ, और उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट के। इसके अंदर एक काम करने वाली थी, पर जब से आदि पुरुष फिल्म का हाल बेहाल हुआ जिसमें प्रभास काम कर रहे थे, तब से कहा जा रहा है कि क्या अब फिर से जो दीपिका पादुकोण है इनकी हालत खस्ता हो चुकी है कि क्या ये प्रभास के साथ काम करे या ना करे। क्योंकि प्रभास की फिल्म तो खुद पिट चुकी है, और ऐसी पिटी है कि जनता ने सवाल उठाए, बैन की मांग करी। बाइकआउट तो छोड़िए, बैन की मांग उठ गई है इस फिल्म को लेकर जो आदि पुरुष फिल्म निकल के आई है। तो आदि पुरुष के बाद तो इंडस्ट्री भी नाराज है आदि पुरुष फिल्म के कास्ट के साथ, पर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री अंदर से तो शायद हो सकता है कि साथ भी हो, क्योंकि बाहर से तो अगेंस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अपनी फिल्में भी चलानी है, जनता का प्यार भी जीतना है। पर अंदर से कौन कितना निराश है या नहीं है, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। तो हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, ताकि हम जान पाए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, और जान पाए कि आपको क्या लगता है कि सुशांत मामला जिस तरीके से डिले हो रहा है, सुशांत मामले में जिस तरीके से बातें निकल के आ रही हैं, और सुशांत मामले में देखा जाए तो पिछले 3 साल में CBI जो जाँच कर रही है उसके बारे में आज तक कभी सामने निकल के नहीं आया। अब CBI क्या जाँच कर रही है, क्या नहीं कर रही है, आने वाले वक्त में पता लग सकता है। पर हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और आपका साथ हमको चाहिए, इसलिए वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।